आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। सेनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई गई और मंजूर कराई गई। 12 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की तो सेनेटर कोहदा बाबर बोले, मिनिस्टर साहब जाएं, पहले अपनी हुकूमत से कहें सिक्योरिटी के मामला ठीक करें, फिर 100 बार इलेक्शन कराएं। वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते, क्या बलूचिस्तान और केपी में लोगों को मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं? ईवान में मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनान उल्ला ने करारदाद की मुखालिफत की। कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं मुल्क पार्लियामेंट के बगैर चले तो ऐसे नहीं चलेगा। जंग अजीम के दौरान अमरीका और बरतानिया में इंतखाबात हुए। बेनजीर की शहादत के बावजूद 2008 में इलेक्शन हुए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने रहें। कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। पीटीआई सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने बताया, सेनेट इजलास में कोरम पूरा नहीं था। अचानक बाप पार्टी के 5 से 6 अरकान इजलास में आए। दिलावर खान के जरिए बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने भी करारदाद लाने की दी। एक बार फिर सेनेट में पुराने तरीके की तरह शब खून की कोशिश की गई। पीटीआई का इलेक्शन इल्तवा की करारदाद काउंटर करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है, सेनेट में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की करारदाद लाएंगे। पीपी सेनेटर बहरामंद तंगी ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामंद को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सेनेटर बहरामंद ने इजलास में इलेक्शन इल्तवा के हक में तकरीर करते हुए कहा, कब तक इंतखाबी मुहिम में अपने बड़ों की शहादतें कबूल करें। आज एक बार फिर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं चाहता किसी पार्टी के लीडर की शहादत हो। क्या इन हालात में मुल्क में इंतखाबात मुमकिन है? सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बहरामंद का इकदाम पार्टी पॉलिसी नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, एक्शन होगा। चेयरमैन सेनेट की मुद्दत अगले महीने पूरी हो रही है। शायद उनका अपना कोई मकसद हो। इलेक्शन हर मौसम में हो जाते हैं। कोरम की निशानदेही ना करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। ऐवान में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन इल्तवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम या काबीना की तरफ से इलेक्शन ताखीर पर कोई हुक्म नहीं था। सिक्योरिटी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है। किसी हल्के से इंतखाबात न होने के पैगाम का इशारा नहीं मिला। साहब, ये जो सेनेट में करारदाद आई है, इससे क्या कहेंगे? सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की जो करारदाद सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास। बिलावल ने रद्द अमल दिया, इलेक्शन होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। कहा, अगर आपने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। 14 सेनेटर्स की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्वीट। लिखा, सेनेटर्स की जाती राय से आम इंतखाबात के इनेकाद में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। पीटीआई 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान देने की इल्तिजा करते हैं। सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की? कोरम की निशानदेही ना करने पर पीटीआई का सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस। 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म जो है बादशाह नहीं होता, ये उसकी हुकूमत नहीं होती, अवाम की हुकूमत होती है, ये आइन के मुताबिक चलती है, कैबिनेट चलाती है। खान साहब की राय हो सकती है, मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता।
वजीर आजम बादशाह नहीं होता, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। 2017 में हुकूमत हमारी यानी मुस्लिम लीग नून की ही थी। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से इत्तफाक नहीं करता। 2017 में जिम्मेदारी भी हमारी थी और फैसले भी हमारे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा फैसला किया है नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसी सियासत का कायल नहीं जो इस वक्त की जा रही है। मैं इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीतना चाहता हूं। इलेक्शन से पहले ही तमाशे लगना शुरू हो गए हैं। आम आदमी तो छोड़ें, उम्मीदवार सवाल करते हैं क्या वाकई ही इलेक्शन होंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमने हमेशा पाकिस्तान और अवाम का भला किया, आइंदा भी करते रहेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा हमारे दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन पर पहुंच चुकी थी। कहा हमारी कब्रें यही बननी है, कल लोग ये न कहें कब्र तो यहाँ है लेकिन करके कुछ नहीं गए। इस्लामाबाद में फायरिंग, सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गौरी टाउन में मौलाना मसूद रहमान की गाड़ी पर फायरिंग की। मौलाना मसूद मौके पर ही शहीद हो गए। तर्जुमान सुन्नी उलमा काउंसिल ने तस्दीक कर दी। हमले में मौलाना मसूद का ड्राइवर जख्मी हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गाड़ी के करीब आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। सुन्नी उलमा काउंसिल के कारकुनों का पिम्स अस्पताल के अहाते में एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज और एसएसपी ऑपरेशंस ने मुलजिम जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमों का सुराग लगाया जा रहा है। Just bogged down by this 62(1)(f) and the whole of Pakistan, because a general decided to impose that, has now got us thinking to destroy Pakistan. That's fine. You can contest elections for 5 years. But if you make a single mistake in the nomination paper, you're disqualified for life. सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। अगर कोई उम्मीदवार बीवी की अंगूठी डिक्लेयर करना भूल जाए तो ताहयात नाअहल। इस तरह तो आइन किसी को नाअहल नहीं करता। क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग दुनिया में सबसे बेहतर हैं? एक जर्नल ने आइन में शिक डाल दी तो सब पाबंद हो गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लोगों को तय करने दे कौन सच्चा है और कौन ईमानदार। वकील शुएब शाहीन पीटीआई की जानिब से पेश हुए, कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्दे वाहिद के लिए की गई। चीफ जस्टिस बोले खुशामदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट से मसला है तो इसे चैलेंज करें, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे। मेरे कांधे के सहारे नवाज शरीफ अहल होने जा रहा है, पेश की मुबारकबाद। फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा मुझ पर इल्जाम लगाने पगड़ी उछालने वालों को सूद समेत एहतसाब होगा। भूला नहीं मां की बीमारी के दौरान जुर्माना लगाया गया। मुबारक लंगड़ी लूली नून लीग का वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आ रहा है। कहीं तीर कहीं निशाना, इतनी जल्दी तंदूर से नान भी नहीं बनता। बानी पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग। सानिया 9 मई केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला, शोहदा की तस्वीर जलाने के मुकदमा दर्ज हैं। बानी पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद हैं। सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के बाहर सहाफी ने फवाद चौधरी से पूछा किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक विफाकी वजीर बोले अभी फैसला करेंगे। ये भी कहा मेरे मीडिया से बात करने में नैब को मसला है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बलोच मुजाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। पुलिस और इंतजामिया फोकल पर्सन से मुलाकात करे, TORs तय करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कानून होता तो ये बलूचिस्तान से यहाँ न आते। औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जिनके भाई बाप और बेटे गुमशुदा हैं वो ही जानते हैं उन पर क्या गुजर रही है। विफाक को भी समझ नहीं आती हम मामला कहाँ लेकर जा रहे हैं। अदालत ने मुजाहिरीन को भी तंबीह की कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना करें जिससे आपके मकासद पर उंगली उठे। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंजोता, शेख राशिद शफीक और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के एबटाबाद बेंच ने आजम स्वाति की अपील खारिज कर दी। NA 58 चकवाल से अयाज अमीर के कागजात मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। मीडिया पर इंतखाबी सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नशफी ने रिमार्क्स दिए, बादियुन्नज़्म में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हल्कों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 9 जून को टकराएंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। बड़े मुकाबले के लिए तैयार न्यूयॉर्क का मैदान। 20 टीमों पर मुश्तमिल 55 मुकाबले 1 से 29 जून तक खेले जाएंगे। 9वें एडिशन की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेंगे। 1 से 18 तक ग्रुप मैचेस। 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शेड्यूल। सेमीफाइनल 26 और 27 जून को होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के लिए सिडनी टेस्ट बचाना मुश्किल। तीसरे रोज खेल के अख्ताम तक 7 खिलाड़ी 68 रन पर पवेलियन लौट गए। आखिरी 3 विकेटें बगैर किसी रन के इजाफे के गिरी। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, आगा सलमान खाता न खोल सके। साइम अयूब 33 और बाबर 23 रन बना सके। फास्ट बॉलर आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग ने पहली मर्तबा सीरीज में पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई। मेजबान टीम 299 रन बनाकर आउट हुई। आमिर जमाल ने 6 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की मजमूई बढ़तरी 82 रन हो गई। मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल विकेट पर मौजूद। शानदार बॉलिंग पर जबरदस्त खिराज तहसीन। सिडनी का मैदान तालियों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के इख्तिताम पर फास्ट बॉलर आमिर जमाल तवज्जो का मरकज रहे। शायकीन, टीम मैनेजमेंट और साथी खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने ऑलराउंडर को गले लगाया। सिडनी में 6 विकेटें लेने पर आमिर जमाल ने अपना नाम ओनर्स बोर्ड पर भी दर्ज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 150 से 170 रन की बढ़तरी हासिल कर ली तो मैच में वापसी कर सकते हैं। हदफ है सीरीज में लीडिंग विकेट टेकर बने। लाहौर के इलाके अचरा में आतिशज़दगी से 4 बहन भाई झुलस कर जाँ बहाक। 12 साल की ईमान, 8 साल की नूर, 4 साल का इब्राहिम और 2 साल का इस्माइल शामिल। मासूम बच्चों की मौत पर अहले खाना गम से निढाल। पुलिस ने आग लगने की वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ उर्फ तूर शामिल। दहशतगर्द गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। हैदराबाद में SHO को थप्पड़ मारने वाली खातून शौहर समेत गिरफ्तार। सदर में खातून ने एहतजाज के दौरान पुलिस अफसर को थप्पड़ जड़ दिया। शहरी का घर पर कब्जे के खिलाफ बीवी बच्चों के साथ एहतजाज। SHO कैंट मुज़ाकरात के लिए आए। खातून ने मुंह पर थप्पड़ मारा। पुलिस ने मियां बीवी को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया।
पेशावर में एसएचओ की प्राइवेट जेल से 2 भाई बाजियाब। अदालत के एसएचओ नासिर बाग शेर रहमान, एएसआई एजाज खान के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद आरिफ शाह ने 2 भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत की। जज ने समाअत के दौरान ही अदालती अमले के 2 अहलकारों को भेजा जो रेगी मॉडल टाउन में जेर तामीर मकान से दोनों भाइयों को बाजियाब करा कर लाए। इसराइल ने गजा वालों को जुनूब की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पनागुज़ीन कैंपों पर मुसलसल हमले, फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। शुमाली और वस्ती गजा की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों पर बड़ा हमला किया गया। मुतादिद निहत्ते शहरी शहीद। रफा में घर पर बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। मगरबी किनारे पर इसराइली झाड़ियों से फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 24 घंटों में 162 फलस्तीनी इसराइली जुल्म की भेंट चढ़ चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,600 से जायद हो चुकी है। शहीद बच्चों की तादाद 10,000 के करीब है। सेहूनी फोर्सेस को जनूबी गजा में शिकस्त का सामना। बालाता कैंप से हमास ने इसराइली फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। हमास के मुजाहिदीन ने खान यूनस, बोरीज और नसीरात में मजीद 2 टैंक और 2 गाड़ियां तबाह कर दी। इमारत में मोर्चा बंद इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गनों से ताक ताक कर निशाना बनाया। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेस पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। हमास के हमले के खौफ की वजह से इसराइली खातून न्यूज एंकर पिस्टल लगाकर स्टूडियो पहुंच गए। फलस्तीनियों का खून बहाना बंद करो। वर्जीनिया में मुजाहिरीन ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन की गाड़ी पर सुर्ख रंग उछाल दिया। मुजाहिरीन एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर जमा हो गए। जब ब्लिंकन की गाड़ी निकली तो मुजाहिरीन ने गाड़ी के रास्ते में लाल पेंट उड़ेल दिया। फलस्तीनी झंडे पहने मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। अमेरिका को साथ देने पर जंगी मुजरिम करार दिया। शिकागो में भी मुजाहिरीन के फौरी जंगबंदी के नारे। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का इसराइली हिमायत के खिलाफ एहतजाज। कनाडा के शहर टोरंटो के यूनियन स्टेशन के बाहर भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के सिटी हॉल के सामने एहतजाज किया गया। राफेल नडाल की एक और शानदार कामयाबी। स्पेनिश टेनिस स्टार ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को स्ट्रेट सेट में 6-1 और 6-2 से शिकस्त दी। वादिये ज़ियारत में बर्फबारी। आसमान से बरसते मोतियों ने हर शय सफेद कर दी। बर्फ से ढके दरख्त और पहाड़ दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। पारा -2 तक गिर गया। इंतजामिया की जानिब से रास्ते साफ करने का सिलसिला भी जारी। चमन, जाफराबाद और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के कई इजला में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जैकबाबाद, दादू और गिरदोनवा में भी बादल बरसने से सर्दी में इजाफा। कराची में ठंडी हवाएं, दर्जा हरारत में कमी आने लगी।